एवरीवन, तो आज जो करने जा रहे हैं वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स करेंगे। इससे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैट्रिसेस एक्चुअली में होता क्या है, जब हम कोई भी नंबर को कॉलम या रो के फॉर्मेट में शो करते हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे कॉलम क्या होता है। कॉलम जब कोई भी कॉलम हमारा वर्टिकल में होता है एंड रो हमारा हॉरिजॉन्टल में होता है। तो कोई भी नंबर को अगर हम लोग रो एंड कॉलम के फॉर्म में अगर हम शो करते हैं तो वो हमारा मैट्रिसेस होता है। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। जैसे कि आप लोग देख लो, हम लोग ले लेते हैं 4 1 5 0 6 3। तो ये हमारा 6 नंबर है। इसे हम लोगों ने रो एंड कॉलम के फॉर्म में शो किया है एंड इसी को अगर हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर कर दे तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। अगर इस बॉक्स को आप कंबाइन कर दोगे तो ये रेक्टेंगुलर हो गया। तो ये हमारा आप लोग देख लोगे, इसमें अब कितने रो एंड कितने कॉलम्स हैं। तो रो जो हमारा और कॉलम हो गया, यहाँ पे 2 रो हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन, ये 2 जो है हमारा रो हो गया। वहीं पे कॉलम कौन सा हो गया, कॉलम हो गया 4 0 1 6 5 3। तो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कितने रो है। रो हो गए हमारे पर्पल वाले 2 एंड कॉलम हो गए 3। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल वाले हो गए, हॉरिजॉन्टल में कितने हैं, 2 ही हैं एंड कॉलम वर्टिकल वाले 3। ये दोनों हमारा रो हो गया आर आर एंड ये तीनों जो है वो हमारा कॉलम हो गया। अब ये जो होता है ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो ये रो कॉलम है, हम इसे कहाँ पे डिनोट करते हैं, तो इस प्लेस पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रो इनटू कॉलम। तो हमारा यहाँ पे रो क्या हो गया, रो हमारा हो गया 2 इंटू 3। ये जो पूरा हो गया इसे हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसे हम लोग इस फॉर्मेट में डिनोट करते हैं। और उसके जैसे कि देख लो यहाँ पे मैं इसे बता रही हूँ, ए हमारा मैट्रिक्स है तो ये हो गया A11। एक जस्ट एग्जाम्पल है कि इस फॉर्मेट में आप कोई भी एग्जाम्पल पुट करो आपका सेट हो जाएगा। A11 A12 A13 A21, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट है ये 2 है, फिर यहाँ पे A22 A23। अब यहाँ पे जो ये हमारा हो गया 11, ये जो 1 1 है ये I और J AIJ के फॉर्मेट में है और यहाँ पे I जो हो गया वो रो हो गया और J हो गया कॉलम, RC रो एंड कॉलम। तो AIJ के फॉर्मेट में जो होता है ये यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये जो है यहाँ पे डिटरमिनेंट्स में आपको मैं पढ़ाऊंगी इसी वाले यूनिट में। यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस, अब जो है इसके ऑपोजिट साइंस को आप डालते जाओ। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, प्लस का उल्टा माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे देखो इसका प्लस, इसके ऑपोजिट में माइनस, देन प्लस के ऑपोजिट में माइनस एंड माइनस के ऑपोजिट में प्लस। ये एक स्ट्रक्चर है इसका। इस मैट्रिक्स का जो टर्म था वो कॉइन बाय किया गया था जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर के द्वारा 1850 में। ये एक देख रहे हो ये 2 इंटू 3 के फॉर्म में दिया गया है मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स। यहाँ पे 1 9 -3 25 -16 इस तरह के फॉर्मेट में दिया गया है। तो ये एलिमेंट्स हो गए, ये जो सारे 1 9 ये सारे जो हैं ये हम आपके एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स और एंट्रीज दोनों बोल सकते हो इसे। अब जो है हम लोग इसके बेसिक टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन और बेसिक टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो टाइप्स की क्या, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जब हमारा ओनली 1 रो हो तो वो हमारा रो मैट्रिक्स होता है। इसका एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ। जैसे कि देखो फर्स्ट जो हो गया हमारा रो मैट्रिक्स हो गया A इज इक्वल्स टू 1 2 3
4, आपको मैंने बताया था कि जो रो मैट्रिक्स होता है वो हॉरिजेंटल वाला पार्ट होता है, इसमें आपका ओनली वन रो होगा, बट मतलब एक ही रो होगा, कॉलम चाहे जितने भी हो सकते हैं। तो आपको बताया था आर इंटू सी के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 इंटू 4, यहाँ पे एक ही रो है लेकिन कॉलम्स 4 हैं। सेकेंड जो है हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जब हमारा एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है। इसी वाले 1 2 3 4 को मैं करके दिखा रही हूँ कॉलम के फॉर्म में। कॉलम जो होता है वो वर्टिकल वाला होता है 1 2 3 4। अब आर इंटू सी के फॉर्म में यहाँ पे डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 4 हैं, तो 4 रो एंड कॉलम कितने हो गए, कॉलम तो एक ही है हमारा, तो कॉलम एक ही है तो ये 1 हो गया, आर इंटू सी के फॉर्म में हो गया। फिर थर्ड जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये इनका ऑर्डर जो होता है वो m इंटू एन के फॉर्म में होता है। मतलब जब हमारा जितना रो हो उतना ही कॉलम हो तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे इसकी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखोगे r इंटू सी जो है वो हमारा 3 इंटू 3 है, जितना रो है उतना ही कॉलम है। 1 2 3 रो है एंड 1 2 3 कॉलम भी है। नेक्स्ट आ जाता है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स मीन्स ज़ीरो या नल मैट्रिक्स जो भी कहो, हमारा ज़ीरो एलिमेंट हो तो वो हमारा नल मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाता है। फिफ्थ जो हमारा है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब हो गया हमारे ऊपर के डायगोनल के ऊपर के सारे वाले एलिमेंट ज़ीरो हो। जैसे कि देख लो, एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, a इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ। अब डायगोनल क्या हो गया हमारा, ये ए डी एफ हो गया। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये जो डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट है ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। इसी का उल्टा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमारा डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट सारा ज़ीरो होता है। जैसे कि देखो, अब इसी का उल्टा जस्ट लिखना है मुझे, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। अब डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट्स क्या हो गया, 0 0 0, तो ये हमारा सारा ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इन प्रॉपर्टीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पुट होंगे, सो इनको ध्यान में रखना है। फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जब हमारा डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारा एलिमेंट ज़ीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हो, तो वो हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3। अब इनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही होता है, बस इसमें डिफरेंस यही है कि हमारा डायगोनल एलिमेंट्स एक ही होगा, मीन्स चेंज नहीं होगा। इसमें तो 1 2 3 है तो, और इसमें सेम एलिमेंट्स होंगे स्केलर मैट्रिक्स में। जैसे कि मान लो 4 4 4 ये हमने ले लिया। अब ये हमारा सेम ही, इसके ऊपर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स भी ज़ीरो एंड नीचे वाले एलिमेंट्स भी ज़ीरो हो जाते हैं। अब फिर हमारा आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी, उसमें क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल में तो चेंज ही होते थे एंड स्केलर मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट होंगे, जैसे मैंने 4 का एग्जांपल लिया। और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारा डायगोनल वाला एलिमेंट 1 होगा, यूनिट होगा। चले मैं इसको करके दिखाती हूँ। 1 1। अब इसके ऊपर नीचे दोनों जगह 0 पुट कर दो, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो यही था, और कंपैरेबल मैट्रिक्स तो उतना नहीं आता है, ये यहाँ तक देख लो यूनिट मैट्रिक्स तक। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे।
रिवीजन कर लेते हैं। रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो होगा। कॉलम मैट्रिक्स में हमारा ओनली वन कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो इंटू कॉलम बराबर होगा, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, हमारा डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 था। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उल्टा ऑफ अपर ट्रायंगुलर, इसमें डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 होता है। फिर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया, जब हमारे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया, डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या हो गया, यूनिट वाले डायगोनल वाले एलिमेंट्स हमारे वन ही होंगे। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। यहाँ पे 2 4 4 2, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। इसका आप देखो ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये जो 2 4 है, हॉरिजॉन्टल वाले को वर्टिकल कर दो, 2 4। एंड ये फिर जो 4 2 है, ये भी हॉरिजॉन्टल में, अब इसको वर्टिकल फॉर्मेट में कर दो तो हो जाएगा 4 2। तो इस वाले फॉर्मेट में जो कर दिया जाता है तो इसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। ये हो गया ये ए ट्रांसपोज। ए था हमारा 2 4, ये सिमिलर दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दूसरे नंबर को लेके बता रही हूँ, 1 2 3 4, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ये 1 और 2 यहाँ पे आ गया एंड 3 4 इस फॉर्मेट में अगर आ जाए तो वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हम लोग जब भी करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो सेम बनना चाहिए। जैसे कि इसमें ऑर्डर देख लो, ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ए एलिमेंट और ये बी एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट का देख लो। यहाँ पे 2 इंटू 3 का बन रहा है, 2 इंटू 3। अब यहाँ पे जो रो है हमारा 2 है एंड कॉलम जो है हमारा 3 है। 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन रहा है। इधर बी वाले एलिमेंट्स में भी आप लोग देख लो, 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन रहा है। 2 रो है एंड कॉलम हमारा 3 हो जा रहा है। तो इन दोनों के सम को आप लोग देखो कि सम मैं कैसे कर रही हूँ। 1 प्लस 10 क्या हो गया, 11। 11 हमने यहाँ पे लिखा है। फिर 2 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 22। 3 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 33। उसी तरह 4 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 44। 5 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 55। 60 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 66। तो हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ये 2 इंटू 3 का ही दोनों साइड, अगर ए भी 2 इंटू 3 है तो बी भी 2 इंटू 3 होना चाहिए, तब हमारा मैट्रिक्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। तो आप जैसे सम का किया उसी तरह सब्सट्रैक्ट का भी हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट में आप लोग देखो क्या है, यहाँ पे 10 माइनस 1, यहाँ माइनस का साइन है। 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। माइनस 20, माइनस देखो माइनस 20, माइनस करना है दोनों को। फिर यहाँ पे क्या है, साइन को नहीं भूलना है, -2 का साइन गिवन है तो -2। अब देखो क्या हो जाएगा, -2 -20 माइनस माइनस +2 एंड क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। साइन सिंबल किसका होगा, बड़े वाले का, बड़े वाले का 20 तो माइनस का सिंबल, तो यहाँ पे -18 हो गया। फिर क्या है, 13 माइनस 3 27, 40 माइनस 4 36, फिर 50 माइनस 5 है। फिर देखो 50 माइनस माइनस 5, 50 माइनस माइनस प्लस 5 55, तो यहाँ पे 55 हो गया। 60 माइनस 6 54। तो ये हमारा था ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। अब फिर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको करके दिखाती हूँ। मल्टीप्लिकेशन के हमारे कंडीशन होते हैं, जैसे कि सब्सट्रैक्ट एंड ऐड में था कि हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इसमें क्या है, इसमें हमारा रो जो फर्स्ट रो है, जैसे कि R इंटू सी के फॉर्म में हम लोग लिखते थे, तो ये हमारा सोच लो ए मैट्रिक्स का है, ये ए मैट्रिक्स का है, और फिर R इंटू सी बी मैट्रिक्स का ये हो गया। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो कॉलम है ना, वो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा।
तो इसका जैसे कि एक एग्जाम्पल करके बता रही हूँ मैं। जैसे एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, -2 1 0 4, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। ए एलिमेंट्स, बी वाले एलिमेंट 6 -7 5 1। अब देखो 2 × 2 R × C के फॉर्म में। अब जो है ये कॉलम भी 2 है, इसका रो भी 2 है, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर है। R × C के फॉर्म में होता है, R × C, जैसे कि इसका कॉलम इसका रो दोनों इक्वल है, तब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। कल का मैं मल्टीप्लिकेशन करके आपको बता रही हूँ। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या किया जाता है, इसमें ये जो 2 और 1 है और ये 6 और 7, हम लोग पहले इसे देखेंगे। जैसे कि देखो 2 × 6, सिंबल नहीं भूलना है, प्लस 1 × -7। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो था हमारा 2, इसे 6 से मल्टीप्लाई किया और ये 1 जो था इसे -7 से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों के बीच में ऐड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट हुआ। फिर अब इसे सेकंड में देखो, सेकंड वाले में मैं बता रही हूँ। अब सेकंड वाले के लिए आप देखो क्या कर रही हूँ, ये जो है -2 और 1, इसे 5 और 1 के साथ सेट करके देख रहे हैं कैसे होता है। -2 × 5 प्लस 1 × 1। फिर इसी तरह से आपको ये सेकंड वाले रो को भी करके देखना होगा, फिर फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, फिर सेकंड वाले रो को ही सेकंड वाले कॉलम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे 0 × 6 प्लस 4 × -7। फिर सेकंड में क्या है, 0 × 5 प्लस 4 × 1। ये एक फॉर्मेट में हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं। फिर 6 - 2 -12 -7, फिर यहाँ सेकेंड वाले 0 0 हो गया। फिर 4 × -7 28 -28, फिर 5 - 2 10 प्लस 1, ये 0 प्लस 4। इसको और सॉल्व करो। -12 -7 -19 -28 -10 प्लस 1 -9 4। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन था। इसमें आप लोग को ये वाला प्रोसेस में ध्यान लेके चलना होगा कि पहले हम लोग फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से करते हैं, फिर ऐड करते हैं। ये आप 2-3 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस पे कमांड आ जाएगा। एक और क्वेश्चन अगर आप करके देखना चाहो तो मैं करके बताती हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, बी और सी एक मैट्रिक्स है। इसमें जो है यह हमारा 2 × 3 के फॉर्मेट में है, एंड ये क्या है हमारा 3 × 2 के फॉर्मेट, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। रो हो गया हमारा ये एलिमेंट, रो रो रो, इसमें 2 रो है, इसमें 3 रो है। कॉलम कितने हैं, कॉलम हो गए 1 2 3, सो यहाँ 3 एंड यहाँ 1 2। अब हमें देखना है ये हमारे कंडीशन में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मीन्स कॉलम इसका रो बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करके चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 1, ये फर्स्ट वाले रो को देखते थे फर्स्ट वाले कॉलम से। तो 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3 ×
5, इन सबको ऐड करते थे। फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर ये फर्स्ट वाले रो को सेकेंड वाले कॉलम से देखना है। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6। उसी तरह सेकेंड वाले में भी देखना है। सेकेंड वाले के टाइम में क्या, सेकेंड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से देखते हैं। 4 इंटू 1, 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5, 4 इंटू 2। अब सेकेंड वाले के साथ यही करना है, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6। अब इन सबको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया। अब फिर देखना है कि हम इसी को आप ये तो कंडीशन फिट था, तब तो इसका सॉल्व हो गया, ये एक फर्स्ट था। अब देखना है जो कंडीशन ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सेकेंड वाले में। इसका आप लोग करो पहले, क्या इसका क्या फॉर्मेट है, ये रो 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 मीन्स 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 के फॉर्मेट में। ये क्या है, ये हमारा 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में। अब क्या है, इसका भी रो इंटू कॉलम मैच हो गया, इसमें भी पॉसिबल है। तो अगर तभी यहाँ पे लिखा है मैंने कि अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहा है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखोगे। तो ये आप लोग इस तरह के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कमांड आ जाएगा इस पे। मैट्रिसेस में आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट फाइंड करना, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर क्रैमर्स रूल और जो जो एग्ज़ाम में आते हैं उनसे रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स, इसमें अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने को दे दिया जाए, यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका देखो फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर है, इसमें है A11, A12, A21, A22। तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको मैट्रिक्स ऑफ ए फाइंड करने को दे दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे, ये A11 और A22 को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है A11 इंटू A22 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस A21 इंटू A12, और आपका जो कुछ नंबर होगा, एलिमेंट होगा अंदर में, उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया था, तो 4 इंटू 2, अब माइनस 3 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में अभी तक प्रीवियस ईयर में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तो आया नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये प्रैक्टिस करना होगा आगे वाले अटेम्प्ट्स में अगर आ जाए। तो अगर हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना होता है तो हम कैसे करते हैं, तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है, फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, जो आपने अभी किया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अगर आपको 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 किसी के भी गिवन है तो आप उसके डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हो। स्टेप 2 क्या है, उसके को फैक्टर्स निकालने हैं। को फैक्टर्स जो है अभी मैं आपको करके बताऊंगी सारे ये क्वेश्चन में। तो इसमें प्लस माइनस ये सब गिवन है, सिंबल आपको ध्यान में रखने होंगे। और ये 11 ये इससे फाइंड होता है, ये 11 ये 12 ये 13 ये सब जो है ये को फैक्टर्स होंगे। तो और फिर उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप में आपको एडजॉइंट्स फाइंड करने होंगे, मीन्स जो आपने को फैक्टर्स किए उसको आपको अरेंज करना होगा। फिर जो अरेंज किया उसका ट्रांसपोज करना होगा, रो को कॉलम में कर दिया जाएगा, कॉलम को रो में। फिर जब फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको फिफ्थ स्टेप में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करना होगा। उसमें क्या होगा, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। तो इसको हम लोग क्वेश्चन में करके देखते हैं। अब आप लोग साथ साथ मेरे साथ करते रहना। जैसे कि आपका ए मैट्रिक्स गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करो। तो चलो करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप लोग जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आप मेरे तरह से कर पाओगे। जैसे कि पहले क्या था, पहले 1 को लेते थे, फिर उसके कॉर्नर वाले एलिमेंट्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे। तो ये करते हैं, 1 को लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9। अब क्या था, अब हमें
सेकेंड वाले एलिमेंट को लेना है 3 को, तो 3 वाले प्लेस पे क्या सिंबल होता था, -3। अब हमें ये T वाला एरिया को नहीं लेना है, बाकी सारे को लेना है। तो कौन सा एरिया नहीं लेना है, ये एरिया नहीं लेना है। तो फिर क्या हो गया, 1 × 4 4 -1 × 3 3। अब फिर क्या था, अब हमें ये थर्ड वाला लेना है। तो थर्ड वाले में क्या था, कौन सा एरिया हमें नहीं लेना होता था, अब हमें ये वाला एरिया नहीं लेना होगा। तो ये वाला एरिया नहीं लेते हैं अब, तो होगा +3 × 1 × 3 3 1 × 4 -4। अब इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट 16 - 9 7 7 × 1 7 -3 4 -3 1 +3 3 -4 -1 7 -3 -3 7 - 6 = 1। अब फिर क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, सेकेंड स्टेप था कि अब कोफैक्टर्स फाइंड करो। कोफैक्टर्स चलो फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट कर लिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। A11 अब जो क्या था, हम लोग डिटरमिनेंट्स में तो ये कॉमन एलिमेंट लेते थे, जैसे 1 लिया 3 लिया +3 लिया। लेकिन कोफैक्टर्स में क्या होता है, हम लोग ये कॉर्नर एलिमेंट जैसे हटाते थे हटा देंगे, लेकिन ये 1 नहीं लेंगे 3 नहीं लेंगे, बस 16 - 3। कोफैक्टर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स जब भी हमें फाइंड करना होता है तो हम लोग उसमें, जैसे कि डिटरमिनेंट्स वाले में हम लोग ये वाला ये 1 ये 3 ये सब लेते थे ना, इसमें हमें नहीं लेना होगा। जब हम कोई भी एलिमेंट एलिमिनेट करेंगे तो हम बस उसके आगे वाले एलिमेंट्स को लेंगे। चलिए मैं करके बताती हूँ आपको। जैसे कि मुझे अभी ये 1 वाला लेना है, तो हम लोग क्या करते थे, ये इस वाले को एलिमिनेट कर देते थे और जो अनशेडेड रीजन है हम उसे करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने A11 लिया है। A11 क्या था, ये 1। तो जब 1 को लिया तो सिंबल क्या हो जाता है, प्लस। सिंबल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या करते थे, 4 × 4 16 -3 × 3 9। इस तरह करके सबको कर लो, फिर उसके बाद सबकी वैल्यू डालेंगे। फिर सेकंड, अब A12 लेते हैं। A12 जब लेते हैं तो इसका सिंबल माइनस का हो जाता है, तो फिर ये T वाला रीजन ख़त्म हो जाएगा। अब जो अनशेडेड रीजन है हमें बस उसी को लेना है। तो क्या होता है, यहाँ पे 1 × 4 4 -1 × 3 3। अब फिर क्या करेंगे, हम प्लस वाला ये थर्ड एलिमेंट A13 लेंगे। तो जब A13 लेंगे तो हम वो शेडेड वाले रीजन को नहीं लेंगे। तो फिर क्या होगा, 1 × 3 1 × 3 3 -1 × 4 -4। इसमें प्लस सिंबल, इसमें प्लस, बीच वाले में माइनस। इसी तरह करके आपको इन सारे को करके देखना होगा। जैसे कि अब देखो, अब हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, अब हम लेंगे A21। A21 जब लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव था, यह माइनस वाला सिंबल होगा। तो फिर क्या होगा, हमें ये सेंटर वाले एलिमेंट्स को नहीं लेना होगा। देख लो ये वाला एलिमेंट्स, ये जो मैंने शेडेड किया, ये एलिमेंट्स को नहीं लेंगे, लेंगे तो अनशेडेड वाले को। तो 3 × 4 12 -3 × 3 9। A21 हो गया। अब फिर क्या है, A22 लेना है। A22 हमारा कौन सा था, ये जो प्लस वाला सिंबल हो गया, प्लस वाले इस वाले एलिमेंट का जब हम करेंगे A22, तो ये शेडेड रीजन नहीं लेंगे। तो देखो कैसे करते हैं इसे। A22 में हो जाएगा हमारा 4 - 3। फिर A23 में क्या होगा, आप लोग इस तरह करके देख लोगे, अगर कहोगे तो मैं इसका भी बता ही देती हूँ। अब क्या हो जाएगा, A23 हमारा हो जाएगा, सिंबल माइनस क्या आएगा और 3 - 3।
अब A31 लेना है, तो A31 कौन सा हो जाएगा? A31 हमारा हो गया ये 1, ये जो है ये हमारा A31 हो गया। तो जब इसे लेंगे तो इस वाले रीजन को नहीं लेंगे, फिर लेंगे वो जो अनशेडेड है। तो फिर क्या करते हैं, हो जाएगा हमारा 9, सिंबल प्लस का आएगा, 9 माइनस 12। फिर A32 क्या हो जाएगा? A32 में हमारा माइनस का सिंबल आएगा। अब A32 लेंगे, उसमें हमारा सिंबल माइनस का आएगा। फिर क्या होगा? 1 इंटू 3 3 और माइनस 1 इंटू 3 3। फिर क्या करते हैं, अब हम A33 लेते हैं, तो A33 हमारा ये 4 वाला हुआ, तो फिर ये भी उसी तरह हो जाएगा, इसका प्लस का सिंबल रहेगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3। अब सबको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। आप लोग भी साथ साथ करना, वीडियो पॉज करना और करो। अब मैंने सबके ऐड सब्सट्रैक्ट करके सबके वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब फिर क्या करना होता है, चलो स्टेप्स देखते हैं क्या था स्टेप्स। जब हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमें एडजॉइंट्स के फॉर्म में लिखना होगा। एडजॉइंट में क्या था, एडजॉइंट कहने का ये मतलब हो गया, मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। एडजॉइंट के फॉर्म में हम इसे कैसे लिखते हैं। अब जो ये जो है, इसको ऐसे ऐसे करके कर लो, ईजी हो जाता है। फिर ये जो 7 माइनस 1 इसे लिखो A11 का पोजीशन ये था, A12 का पोजीशन ये हो गया, A13 का पोजीशन ये हो गया। अब क्या है, A21 का क्या पोजीशन था, ये। फिर क्या हो जाएगा, 1 0, फिर A31 का -3 0 1, ये एडजॉइंट के फॉर्म में आ गया। कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया? थर्ड स्टेप तक हम लोग पहुंच गए। अब ट्रांसपोज में क्या होता था, रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर देते थे, कॉलम को रो में। तो क्या होगा, यहाँ यहीं पे करके बताती हूँ। अब मैं ये इरेज कर देती हूँ, फिर इसी को यहाँ पे ट्रांसपोज करती हूँ, क्योंकि दूसरे पेज में फिर आपको समझ नहीं आएगा। ट्रांसपोज में हम लोग रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करते हैं। मतलब ये जो है 7 -1 इसे ये जो रो में है कॉलम में कर दो, 7 -1 तो ये हो गया। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं, सेकेंड रो की, जो -3 1 0 है, इसे भी कॉलम में कर दो। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला रो। अब फिर क्या है, हमारा थर्ड वाले रो को देखो, -3 0 1, इसे भी कॉलम में कर दो। मतलब अब हमारा ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज जब हो गया, अब बस कुछ नहीं बचा है, अब इसकी वैल्यू इन्वर्स में आ जाएगी। इन्वर्स का क्या रूल होता है, इन्वर्स में होता है ए इन्वर्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या था, तो एडजॉइंट हमारा आया था, मतलब जो ट्रांसपोज करके हमारा एडजॉइंट आया था, ये वाली वैल्यू की बात कर रही हूँ, ये आपको लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 7 -3 -1 1 0 -1 0 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी 1 आई थी, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया, अब आपका आंसर आ गया। अब आप चाहे इसको सॉल्व करो, इस वाले एडजॉइंट को, तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर नहीं अभी फिर से अभी आपको करके दिखाना है, तो मैं करके भी दिखा देती हूँ। तो ये हो जाएगा 7 1 -0 -3 इंटू 1 +0 प्लस -3 0 + 1, पूरा ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस प्लस 3 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 1। फाइनल आंसर जो है इसका क्या आ जाएगा, 7 -3 -3 इज इक्वल्स टू 1।
तो ये हो गया 1/1। इस तरह से इन्वर्स फाइंड किया जाता है। आपको एक क्वेश्चन में ये बस आइडिया लगा कि कैसे करना है, आप सीखोगे कैसे जब इसे 2-3 क्वेश्चन करके देखोगे। ये आपका होमवर्क है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो क्या आएगा, ये मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है अभी, फिर भी आपको करना है। तो इसका आंसर 27 आ जाएगा। अगर आ गया तो फिर आप सीख चुके हो। फिर नेक्स्ट, ये भी आपका होमवर्क है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर 4 आ गया मीन्स आपका क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना है। इसको क्या करना है, इसमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है, फिर इसमें आपको ए माइनस बी फाइंड करना है। इसमें आपका एक आंसर हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो हो जाएगा, ए आंसर आ जाना चाहिए। अगर ए आ गया फिर तो सही है। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इन्वर्स ऑफ 4×4 का तो मैंने बताया नहीं, तो आप कैसे करोगे एग्जाम में। तो 4×4 है, मैंने बस आपको बताया 2×2 और 3×3 वाले। तो ये कैसे होंगे 4×4, ये जो है आप इसमें एक चीज़ देखोगे, ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है इसको छोड़ के सारा एलिमेंट ज़ीरो है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए तो आप क्या करोगे, डायगोनल जैसे A11 की बात कर रही हूँ, ये 2, आपको सबको क्या करना है 1/2 कर देना है। फिर क्या है 1/4, सेकेंड वाला डायगोनल 1/4, 1/5, 1/1 ऐसे कर देना है। तो फिर आप जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा। अब हमें मैच करना है कि डायगोनल में 0.5 किस में है, 0.5, 0.5, ये दो ऑप्शन में है। फिर सेकेंड में क्या है 0.25, 0.25, 0.25, थर्ड में क्या है 0.2, ये सी ऑप्शन, सी आपका आंसर हो गया। ये आपके ट्रिक है, इससे हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता रही हूँ, स्क्यू मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में छूट गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें अब मैं आपको ट्रांसपोज भी बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है वो हमारा ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। जो ए जे आई फॉर्मेट में और ए आई जे फॉर्मेट में था तो वो इक्वल होता है। और वहीं पे स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का माइनस फॉर्म हमारा ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। मीन्स यहाँ पे माइनस आ जाता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा बस ए माइनस नहीं रहता है उसमें। जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक का एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, ए इज इक्वल्स टू 2 4 4 2, ये हमारा है। तो अगर आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो आप लोग जानते थे रो को कॉलम में करते थे, तो ये हो जाएगा 2 4 4 2। देखो सिमिलर दिख रहा है ना, और इसके डायगोनल के ऑपोजिट वाले एलिमेंट्स भी बराबर है। तो उसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल मैं बोल रही हूँ। जैसे कि ए हो गया हमारा 0 2 4 -2 0 3 -4 -3 और 0, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, रो को कॉलम में करते थे, ये हो जाएगा डाउनवर्ड में। तो 0 2 4 सबको रो को कॉलम में करो, -2 0 3 -4 -3 0। अब आप लोग ऑब्जर्व करो, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ अब माइनस हो चुका है। जैसे कि यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस है, प्लस माइनस। डायगोनल इसमें भी देख लो, -2 प्लस, आप खुद से देख लो माइनस में है। तो यही स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये 2021 में आ चुके हैं, 2021। ऑप्शंस थे डायगोनल। तो हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे, a इज इक्वल्स टू 1 3 2 4। अब आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कर दोगे, हो जाएगा 1 2 3 4। अब आप इसके मल्टीप्लाई करो, a डॉट a डैश,
तो ये हो जाएगा 1 3 2 4, 1 2 3 4। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया है कैसे करते थे, जब ये फर्स्ट वाला लेते थे फिर इसको करते थे, हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4, इधर में हो जाएगा 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 4 8, फिर सेकेंड में 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 2 8, फिर इधर हो जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16। इसको इजी फॉर्म में करो, 5 11 11 5 सॉरी 25। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, मैंने आपको क्या बताया था सिमेट्रिक और सिमेट्री वाले फॉर्मूले में। सिमेट्री में मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो डायगोनल के ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट है सिमेट्री होगा। तो उसी तरह आप इस वाले एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो, ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर सिमेट्री हो जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन। क्रैमर्स रूल में क्या होता है, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन मान लो गिवन है 6x इक्वेशन फॉर्म में गिवन है, y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन फॉर्म में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे भी आप इसको ब्रेक करके कर लोगे, लेकिन अगर इक्वेशन में नहीं बताया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इज इक्वल्स टू 2, फिर क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। अब आपको डिटरमिन आपका बोल दे कि क्रैमर रूल फाइंड करो, तो क्या करना होगा, इसको पहले मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये हो जाएगा 6x के प्लेस पे है 1, यहाँ y के प्लेस पे 1, फिर 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये साइड एक RHS LHS और RHS दोनों का साइड को लिखना है 1। ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे ले आया, ये x y हो गया और ये स्मॉल x स्मॉल y। अब क्या करना होता है, जब भी हमें क्रैमर रूल फाइंड करना होता है तो हम उससे पहले सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करना होगा, फिर क्या करना होगा, x में जो किया था वो x अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a और y अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b सॉरी a। तो ये मैं आपको करके बताऊंगी, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया। तो इसे चलिए करते हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। कैसे बताया था, ये 2 इंटू 2 का है, तो 2 इंटू 2 बस इसको देखना है। चलो डिटरमिनेंट ऑफ a करते हैं, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, 3 इंटू 1 3 और सिंबल माइनस का, ये हो गया हमारा माइनस 15। अब हम एक x करते हैं, तो x में x जब भी आप इसका फाइंड करोगे तो क्या करना होता है, x वाला पोजीशन ये हो गया, ये x का हो गया, ये y का हो गया। तब फिर क्या करना होगा, जो x वाला पोजीशन है वहाँ पे हमें ये पुट कर देना होगा x वाले के टाइम में, तो ये हो जाएगा 2 1 और ये वैसे का वैसा y वाला उसी के वैसे ही रह जाएगा, और अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 15, ये फाइंड कर लोगे। ये हम इसे फाइंड करने के बाद आएगा ये -3 अपॉन माइनस 15, मतलब 1/5, ये हो गया। अब फिर y का क्या होगा, y को फाइंड करने में जैसे x का पोजीशन पे हम लोगों ने इसको रख दिया, उसी तरह y के पोजीशन में फिर इसको रख देंगे। मतलब कि देखो कैसे 6 3 वैसे का वैसे रह गया, लेकिन y वाले पोजीशन पे 2 और 1 आ गया, और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a दैट इज -15। इसको फाइंड जब करोगे तो आपका आएगा -12 अपॉन -15, ये हो जाएगा 4/5। ये था हमारा क्रैमर्स रूल। तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा टफ, इसी को आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके सभी के टाइप के 2-2 या 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस मिनिमम है, 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।